आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं जातिगत जनगणना की और उसके आधार पर आरक्षण की। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे चुनावी मौसम है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, अब राजस्थान में वोट डालने की बारी है, तेलंगाना का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। इतनी राजनीतिक आपाधापी में यह जातिगत जनगणना के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि दरअसल जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसकी छाप, जिसकी गूंज ना सिर्फ इन विधानसभा चुनाव में सुनाई दे रही है, लेकिन अब यह बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है 2024 के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई धाराएं एक साथ बहती दिख रही हैं और इसमें एक बड़ी धारा बन गई है महाराष्ट्र में। इन 5 राज्यों से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम से अलहदा, वहां मराठा आरक्षण की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। किसी तरह से उसे मैनेज कर रही है सरकार, मना रही है आंदोलनकारियों को, लेकिन अब उसमें जातिगत जनगणना का पेंच भी आ गया है। और पेंच किसने डाला है? नए नए एनडीए में आए एनसीपी अजित पवार गुट ने, उनके बड़े नेता, कद्दावर नेता छगन भुजबल ने। अब हुआ क्या? महाराष्ट्र के जालना में एल्गार परिषद की एक रैली हुई और इस रैली में छगन भुजबल कैबिनेट की बैठक छोड़कर, कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर पहुंच गए शिरकत करने के लिए। और वहां उन्होंने क्या कहा कि देखिए, ओबीसी के साथ मराठा आरक्षण को ना जोड़िए, उनको ओबीसी का दर्जा मत दीजिए। यह अपने आप में राजनीतिक लिहाज से एक विस्फोटक खबर है। और जो महायुति बनी हुई है, वहां जो साझा सरकार चल रही है, बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, ना सिर्फ उस पर असर पड़ता है बल्कि लोकसभा चुनाव पर भी। और यहीं पर एक और बड़ी घोषणा कर दी छगन भुजबल ने। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराने का समय आ गया है, यह सही वक्त है। अब यहां पर एक फर्क समझ लीजिएगा तो आप इस चर्चा की जो बारीकियां हैं, जो महीनताएं हैं, वो समझ पाएंगे। जातिगत जनगणना कराना अख्तियार है, अधिकार है, हक है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है, अभी कोरोना के चलते, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल के चलते जनगणना जो 2021 में शुरू होनी थी वो नहीं हो पाई। अब वो शुरू होगी मई 2024 के बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद। और 2018 तक जहां केंद्र सरकार, खास बीजेपी, पैरवी करती दिखाई दे रही थी जातिगत जनगणना की, वो यू टर्न ले गई कि सामाजिक अनरेस्ट हो जाएगा, ताना बाना उधड़ जाएगा, बिखर जाएगा, खाई और चौड़ी होने लगेगी समाज में, जातियों के बीच। नहीं करानी। पर बिहार में प्रस्ताव 2 बार पास हुआ, वो सर्वसम्मति से, यानी कि बीजेपी ने भी वहां पर हामी भरी। पर वो है जातीय सर्वे। सर्वे करा सकती है राज्य सरकार। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है, इसकी तस्दीक कर दी। तो अब छगन भुजबल का यह कहना कि जातिगत जनगणना मतलब जातीय सर्वे का सही वक्त है, सही वक्त है तो महाराष्ट्र में करा दीजिए। पर इसमें भी पेंच उन्होंने डाल दिए हैं। अब मराठा ओबीसी माने जाएंगे या नहीं? जो कुणबी सर्टिफिकेट मिले थे कुछ मराठाओं को, जो ओबीसी हो गए थे, उनको रद्द कराने की भी मांग कर रहे हैं। यानी कि अपना ओबीसी वोट बैंक जो पहले से है उसको सहेज कर रखना चाहती है एनसीपी। बीजेपी भी इसी पशोपेश में है। या वो इस खेल को आगे बढ़ना देना चाह रही है। एंड इट इज टेस्टिंग द वाटर्स कि ओबीसी हमारे साथ रहे, थोड़ा मराठा चला भी जाए
तो नफे नुकसान का आकलन हो रहा है। पर यह छोटी कहानी है, कहानी इससे भी बड़ी होती जा रही है। एनडीए में ही, अब एनडीए का हिस्सा है एनसीपी अजित पवार गुट, एनडीए की ही एक अहम घटक केंद्रीय मंत्री भी हैं अनुप्रिया पटेल। इन्होंने 19 अक्टूबर को कहा कि अपना दल, जो उनकी पार्टी है, जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है। हम संसद में यह मुद्दा उठाएंगे, यानी कि शीतकालीन सत्र में वो ये मुद्दा उठाएंगी। अजित पवार जिस पार्टी के हैं, छगन भुजबल, वो पहले ही कह चुके हैं राज्य में बिहार की तर्ज पर गणना होनी चाहिए, इससे जातियों के सटीक आंकड़े सामने आ जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पिछड़े समाज के बड़े नेता अखिलेश यादव की साइकिल का साथ छोड़कर अब कमल के साथ हो लिए, बीजेपी के साथ हो लिए। वो कहते हैं कि जातीय सर्वे वो मुद्दा है जिस पर वो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। हम इस मुद्दे पर किसी से भी कोई समझौता नहीं करेंगे। संजय निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा, ये भी अब एनडीए का हिस्सा है। मैं जाति जनगणना का समर्थन करता हूं, विसंगतियां हैं उनको दूर करना चाहिए। और पंकजा मुंडे, भाई उनके पिता से तो आप वाकिफ ही हैं, गोपीनाथ मुंडे उपनेता प्रतिपक्ष थे लोकसभा में 2011 में। तब कहा था जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वरना पिछड़ी जाति जो पिछड़ी हुई है वो 10-20 साल और पिछड़ जाएगी। ये उन्होंने तब कहा था जब विपक्ष में थे। अब सरकार तो ये कह रही है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, पर उसमें भी अब हल्के हल्के नुआंसेस आने लगे हैं। और वो नुआंसेस कैसे आए? अमित शाह ने बयान दिया है हाल फिलहाल में कि वो वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, यानी कि बीजेपी वोटों की राजनीति नहीं करती, ये तो विपक्षी है, वोटों की राजनीति करता है। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, लेकिन इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। तो ये भी मान रहे हैं चुनावी नैया पार भी लग सकती है इसके चलते विपक्ष की, पर यह ठीक नहीं है। और बीजेपी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो जातिगत जनगणना करा लीजिए, पर बहुत सोच समझकर निर्णय करना पड़ता है, उचित समय पर बताएंगे। अब इसकी पृष्ठभूमि भी बता दूं। यह बयान इसी महीने आया तो 2 नवंबर को, आज से 16 दिन पहले एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी, जिसमें अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य बीजेपी अध्यक्ष, विधानमंडल के नेता भी आए। इसे होमवर्क माना जा रहा है, सबके मन की थाह ली जा रही है। और उधर जिन्होंने ये मुद्दा छेड़ा है, राष्ट्रीय पटल पर लाकर रख दिया, नीतीश कुमार, उन्होंने तो बाकायदा आरक्षण का ऐलान भी कर दिया। 65% आरक्षण जमा 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो 75% आरक्षण की बात कर दी है। अब वो राज्यपाल से कह रहे हैं कि भैया हमने तो विधानसभा में पारित कर दिया, तो अब संस्तुति कर दीजिए, आरक्षण तत्काल लागू कर देंगे। पर अभी राज्यपाल उस पर बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि हमने तो 9 पार्टियों की सहमति से यह फैसला लिया, केंद्र सरकार से भी मिले थे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, तो अपने खर्च पर हमने ये जातीय सर्वे करा दिया, रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, कानून भी बना दिया। अब हम चाहते हैं कि केंद्र भी जातिगत जनगणना करे। तो यह मंडल कार्ड और मंडलीकरण बीजेपी का भी हो चुका है, उसका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, पर इसमें यह सेंधमारी होगी, बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, गले की हड्डी बनी हुई है क्या? और आने वाले दिनों में क्या हम दरअसल जातिगत जनगणना की तरफ जाते दिखेंगे क्या? यही है आज का सीधा सवाल। और आज सीधा सवाल क्या है?
जातिगत जनगणना पर आर पार किसके साथ है सरकार? केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। भाई महाराष्ट्र सरकार कह रही है होनी चाहिए, आपकी सरकार है, करा लीजिए। और जातीय सर्वे जरूरी, कराने में क्या मजबूरी? अब वोट बैंक किसका कितना साधा जाएगा, या कितनी सेंधमारी होगी, या कितनी लामबंदी होगी, उसका आकलन लगातार किया जा रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, एनडीए के ही दूसरे घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने ये कार्ड खेला है, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, उनके युवा चेहरा हैं अभिषेक झा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती और समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण, और वो इस मसले पर काफी कुछ काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।